हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देव जी के ट्रिक। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का जो कि क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, ताकि आप लोग अभी समय है और अपनी नोट्स बना लीजिए। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो बस यही है कि आज इस चैनल में, कल उस चैनल में, परसों किसी दूसरे चैनल में, ऐसे आप घूमते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे, कन्फ्यूजन आप क्रिएट करते रहेंगे, लेकिन आप मजबूती वो चीज़ नहीं ला पाएंगे। मजबूती तुम्हारे अंदर वो तभी आ सकती है जब आप खुद के हाथों से नोट्स बनाएंगे। जब अपने खुद के हाथों से नोट्स बनाएंगे तभी आपको जो जीएस है तभी कंप्लीट हो सकती है। यही इसका सबसे बड़ा रामबाण है कि अपनी खुद की नोट्स बनाइए। ठीक है, तो हम तो यहाँ पर आपको सिलेबस में प्रति चैप्टर के हिसाब से लेके आए हैं। अगर आपके दिमाग में एक भी पॉइंट समझ में आ गया है तो अपनी नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने कई वीडियो अपलोड कर रखे हैं, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। आज जो मंगल ग्रह से लगभग आपका पूरा सौरमंडल यहाँ पर आज एंडिंग हो जाएगा। तो देखिए, मंगल ग्रह पृथ्वी के समान दो ध्रुव हैं, अर्थात मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी के समान दो ध्रुव हैं तथा इसकी कक्षा 25 अंश के कोण पर झुकी है, जिसके कारण यहाँ पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होते हैं। ठीक है, पृथ्वी के समान ही मंगल ग्रह पर ऋतु परिवर्तन होते हैं, इसीलिए संभावना माना जाता है कि मंगल ग्रह पर भी जीवन है। ठीक है, और अगला पॉइंट आपका है कि यह अपने अक्ष पर जो कि 24 घंटे 3 मिनट एवं 23 सेकंड में एक घूर्णन पूरा कर लेता है, जो कि आपका मंगल ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण आपका ये मंगल ग्रह आपका लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसकी अधिकता के कारण मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल ग्रह आपका लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर हमने बता दिया है यहाँ पर कि मंगल ग्रह की सतह लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंगल ग्रह के अध्ययन हेतु 1957 में अमेरिका ने मानव निर्मित प्रथम अंतरिक्ष यान, जिसे बोलते हैं मार्स, ठीक है, मार्स पाथ फाइंडर होगा, यहाँ पर मार्स होगा, मार्स पाथ फाइंडर को सफलतापूर्वक इसके सतह पर उतारा गया था। और इसके दो उपग्रह हैं, एक डीमोस है तथा फोबोस है। ठीक है, मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, डीमोस और दूसरा आपका कौन है, फोबोस। और इसमें से जो डीमोस है उपग्रह था डी, और देखो फोबोस ये आप होता है, तो डी वाला जो छोटा है, तो डी मंगल का सबसे छोटा तथा सौरमंडल का भी सबसे छोटा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है, ओलिपस में से है। ठीक है, ओलिपस में से सबसे बड़ा ज्वालामुखी है आपके मंगल ग्रह का। अगला है कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो सौरमंडल में जो कि मंगल ग्रह पर ही है आपका निक्स ओलंपिया, वो भी आपका मंगल ग्रह पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मानवीय मिशन। तो मानवीय मिशन यहाँ पर मैरिनर 4 भेजा गया। हमने बताया था कि बुध पर भेजा गया था आपका मैरिनर 10, मैरिनर 2 भेजा गया आपका शुक्र ग्रह पर, मैरिनर 4 भेजा गया आपका किसमें, मंगल ग्रह पर। मार्स पाथ फाइंडर यहाँ पर सा होगा, मार्स पाथ फाइंडर और मार्स ओडिसी तथा फिनिक्स, ये आपके भेजे गए हैं जो कि आपके मानवीय मिशन जो कि मंगल ग्रह पे। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है जो कि नया ग्रह आपका बृहस्पति। बहुत क्वेश्चन देके जाता है हर एक एग्जाम में, और बृहस्पति को देवताओं का ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, बृहस्पति को देवताओं का ग्रह भी बोलते हैं। यहाँ पर बृहस्पति से क्या क्या क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। बृहस्पति सौरमंडल में आकार में सबसे बड़ा एवं सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां स्थान पर है। ठीक है, अगला है कि सूर्य से इसकी औसत दूरी कितनी है, तो 77.8 करोड़ किलोमीटर दूरी किसकी है यहाँ पर, बृहस्पति की है सूर्य से दूरी। बृहस्पति अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज से घूर्णन करने वाला आपका ग्रह है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल में सबसे ज़्यादा घूर्णन कौन करता है, तेजी से घूर्णन कौन करता है, तो आपका होगा बृहस्पति, और यह अपने अक्ष पर 9 घंटे 55 मिनट में, ठीक है, 9 घंटे 55 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। अगला है कि इसकी परिक्रमण अवधि कितनी है, तो 11.86 वर्ष इसकी परिक्रमण अवधि है। नेक्स्ट है कि बृहस्पति में ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ठीक है, मतलब बृहस्पति गिरी जिसमें ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता भी है। यह ग्रह और तारे दोनों की श्रेणी में आता है। ठीक है, यह ग्रह और तारे दोनों की श्रेणी में आता है।
ठीक है। क्यों आता है? क्योंकि इसमें ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता भी है। और ग्रह होते हैं जो ऊर्जा लेते हैं, मतलब कि जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा किससे कैसे प्रकाशित होता है? तो सूर्य के प्रकाश से होता है। वैसे ग्रह भी होते हैं, तो ग्रह में भी किसी प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा ग्रह है बृहस्पति जिसमें ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। तो बृहस्पति ग्रह तारा और ग्रह दोनों की श्रेणी में आता है, ठीक है, दोनों की श्रेणी में आता है। और इसके मंडल में एकमात्र ऐसा है जो कि रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता है, ठीक है। तो बृहस्पति सौर मंडल का एकमात्र है जो रेडियो तरंगे आपका छोड़ता रहता है। अगला क्वेश्चन आपका है, इसे मास्टर ऑफ गॉड भी बोलते हैं। बृहस्पति ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड की उपमा भी दी जाती है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? आपका गैनीमेड है, ठीक है। कौन हो? गैनीमेड यहाँ पर होगा कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह आपका गैनीमेड है। साथ ही ये और सौर मंडल का सबसे बड़ा भी आपका उपग्रह है। गैनीमेड आपका सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। अगला है कि सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण यह पीला दिखाई देता है। अगर आपसे पूछे कि पीला ग्रह के नाम से किसे जानते हैं, तो बृहस्पति को पीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी उपग्रह सहित बृहस्पति को लघु सौर तंत्र कहा जाता है, ठीक है। सभी उपग्रह सहित बृहस्पति को लघु सौर तंत्र कहा जाता है। और इसके अन्य आपके उपग्रह हैं कौन? आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, हिमालय, पार्सिफाई और आपका जूनो तथा कृत्रिम उपग्रह। आपके इस समय पूछा जाता है कि जूनो किसका है, तो आपका बृहस्पति का आपका उपग्रह है जूनो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आपका शनि ग्रह आ गया, इसे सैटर्न बोलते हैं इंग्लिश में। और इससे क्वेश्चन आपके काफ़ी बन सकते हैं, जैसे कि देखते हैं यहाँ पर आपका है, शनि की सबसे बड़ी विशेषता इसके मध्य चारों ओर पूर्ण विकसित वलयों का होना है। अर्थात यहाँ पर पूछे कि छल्ले वाला जो वलय वाला हमारा ग्रह कौन है, तो आपका शनि ग्रह है। शनि के उपग्रहों की संख्या आपकी कितनी है? यहाँ पर 62 है, शायद अपडेट हुआ है तो आपके 61 हो गए हैं, ठीक है। और बृहस्पति के आपके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, ठीक है। बृहस्पति के आपके सबसे ज़्यादा उपग्रह, वहाँ पर 73 उपग्रह बृहस्पति की वर्तमान में हो चुके हैं। यहाँ पर शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो शनि का उपग्रह सबसे बड़ा टाइटन है, जो आकार में बुध के समान है। सौर मंडल का यही एकमात्र उपग्रह है जिसके पास अपना स्थायी वायुमंडल है, ठीक है, जिसके पास अपना स्थायी वायुमंडल है। इसके वायुमंडल में नाइट्रोजन एवं मीथेन गैस पाई जाती है, ठीक है। इसके वायुमंडल में नाइट्रोजन एवं मीथेन गैस पाई जाती है। शनि का दूसरा बड़ा उपग्रह रिया है, ठीक है, दूसरा बड़ा उपग्रह रिया है। शनि के अन्य उपग्रह कौन है? डियान, एटलस, टेथिस और हेलन, ये हैं, ठीक है। अगला है कि सबसे कम घनत्व वाला जो है वो आपका शनि ही है, मतलब इसका घनत्व सबसे कम है। अगर पूछे सबसे ज़्यादा घनत्व तो किसका है, तो पृथ्वी का, और सबसे कम बोले तो शनि का है। और इसे पानी में भी डाल दिया जाए तो ये तैरने लगता है, मतलब शनि इतना है, क्योंकि ये गैसी हैं, तो गैसें ही तो पानी में तो तैरेंगी ही ना। अगर है यहाँ पर मानवीय मिशन, तो भाई मानवीय मिशन यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसनी तथा पायनियर, कैसनी तथा पायनियर ये आपके शनि के क्या हैं, आपके मानवीय मिशन है, जो कि यहाँ पर भेजे गए हैं इसके अध्ययन के लिए। नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका अरुण है। और अरुण ग्रह से यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन आपको ये होगा सबसे पहले कि ये जो शुक्र ग्रह है, तो शुक्र ग्रह की भांति ये आपका विपरीत दिशा में घूमता है। जैसे कि पृथ्वी आपकी पश्चिम से होती है, तो शुक्र आपकी पूरब से पश्चिम, वैसे अरुण अभी आपका पूरब से पश्चिम घूमता है। और इसकी खोज आपकी विलियम हर्शेल द्वारा 1781 ईस्वी में की गई थी। वरुण ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। और अरुण का अच्छी झुकाव 97 अंश है, जिस कारण से यह लेटा हुआ दिखाई देता है। अगर आपसे पूछे कि लेटा हुआ ग्रह कौन, तो आपका वरुण ग्रह लेटा हुआ है, ठीक है। और शुक्र की भांति यह भी पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाता है, पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाता है। अरुण को सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष का समय लगता है, ठीक है। अरुण को सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में लगता है। दूरबीन से देखने पर यह हरी डिस्क के समान दिखाई देता है। हरी डिस्क के समान आपका कौन होता है? अरुण दिखाई देता है, ठीक है। और अगला है कि इसके उपग्रहों की संख्या आपकी 27 है, जिसमें से इसका सबसे बड़ा है तो टिटेनिया है, ठीक है। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टिटेनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वरुण ग्रह है। और वरुण ग्रह जो कि सागर का देवता बोलते हैं, ठीक है। वरुण ग्रह को सागर का देवता बोलते हैं। और वरुण ग्रह से आपके क्वेश्चन होगा कि सबसे दूर का कौन सा है, ठीक है। तो वरुण ग्रह की खोज जर्मन खगोलविद जोहान गैले ने किया था, ठीक है। तो वरुण ग्रह की खोज जोहान गैले ने आपका 1846 ईस्वी में किया था। या सूर्य से दूरी के क्रम में देखा जाए तो 8वां एवं आकार के हिसाब से चौथा नंबर आपका रखता है। वरुण पर वायुमंडल अत्यधिक सघन है। यहाँ पर नाइट्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया विद्यमान गैसें पाई जाती हैं।
और यहाँ का तापमान माइनस का रहता है, ठीक है, हमेशा आपकी यहाँ बर्फ़ जमी रहती है और यह हरा दिखाई देता है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि गैस की जैसी स्थिति होती है वैसे आकार भी बन जाता है, मतलब आकार उसका बन हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हरा है ना, और मान लीजिए दूसरी अगर गैस की अधिकता हो जाए तो वो दूसरे आकार का हो जाएगा। अगला है कि इसके उपग्रह की बात करें कि वरुण के उपग्रह, तो आपके 14 उपग्रह वरुण के हैं और इसके सबसे बड़ा उपग्रह ट्रिटॉन है। कौन है? ट्रिटॉन है। सूर्य से दूरी तो आपकी यहाँ पर देख सकते हैं कि 449.8 करोड़ किलोमीटर है, ठीक, कितनी है? करोड़ किलोमीटर यहाँ पर दूरी है। और यह सूर्य परिक्रमा 164 या कह सकते हैं 165 वर्ष ईयर में लगा लेता है एक चक्कर। अमोनिया की अधिकता के कारण यह नीला भी दिखाई देता है, ठीक है। अब क्षुब्ध ग्रह की बात करें तो क्षुब्ध ग्रह क्या होते हैं? तो क्षुब्ध ग्रह जो छोटे छोटे एस्ट्रॉयड होते हैं तो वो मंगल और बृहस्पति ग्रह, आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो क्षुब्ध ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य यहाँ पर छोटे छोटे आकाश पिंड हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, ग्रह कहलाते हैं। फोरवेस्टा एकमात्र, ठीक है, फोरवेस्टा एकमात्र ऐसा क्षुब्ध ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है, फोरवेस्टा है। बहुत क्वेश्चन आपसे पूछता है। बौने ग्रह की बात करें तो बौने ग्रह आपके सिरेस होता है, इरिस होता है और प्लूटो, ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। अगला 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। क्यों हटा गया है? क्योंकि आपका प्लूटो अर्थात इसे यम बोलते हैं या इसे कुबेर बोलते हैं, इसे हटाया गया क्योंकि दूसरी की परिक्रमा को, दूसरी की कक्षा को काट रहा था, ठीक है, दूसरी कक्षा को काट रहा था और निश्चित अवधि में घूम नहीं पाने के कारण इसे प्लूटो को हटा दिया गया आपके ग्रह की श्रेणी से। नेक्स्ट आपका चंद्रमा है, तो चंद्रमा से क्वेश्चन आपकी काफ़ी मिलते हैं क्वेश्चन। तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह भी है, ठीक है। और चंद्रमा की स्थिति और सतह का अध्ययन जो कहलाता है वो आपका चंद्र विज्ञान कहलाता है, ठीक है। चंद्रमा की स्थिति व सतह का अध्ययन चंद्र विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा की पृथ्वी से औसतन दूरी कितनी है? 3,84,400 करोड़ किलोमीटर है। चंद्रमा से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी 3,63,104 किलोमीटर, वहीं पर चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी 4,06,690 करोड़ किलोमीटर आपकी है, ठीक है, किलोमीटर है, सॉरी करोड़ नहीं, यहाँ पर किलोमीटर है। अगर है कि प्रत्येक वर्ष में आकार में सबसे बड़े दिखाई देने वाले जो चांद होता है उसे क्या बोलते हैं? सुपर मून बोलते हैं, ठीक है। और इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास में होता है, ठीक है, पास में होता है, देखिए, जिसे उपभू कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? उपभू, इसे ही बोलते हैं सुपरमून को। चंद्रमा का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी की तुलना में कम है। चंद्रमा को 5 अंश पर झुका है, अगर झुकाव पूछे तो झुकाव 5 अंश है। चंद्रमा की परिक्रमा एवं जो कि परिभ्रमण लगभग एक समान होने के कारण यहाँ पर देख सकते हैं कि 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट का समय लगता है। यही कारण है कि हम चंद्रमा का सदैव एक ही भाग देते हैं, लगभग यहाँ पर 59% भाग, पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग ही देख पाते हैं, ठीक है। तो ये आपका चंद्रमा रहा। और अगला टॉपिक जो आपका होगा वो आपकी पृथ्वी की गतियों से होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्रैश कोर्स अगर आप नोट्स बनाना है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमारा यह रिक्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग ज़बरदस्ती करिए। ज़बरदस्ती करने से क्या मतलब? आपकी लाइफ है यार, आप अपने लाइफ में जियो, कैसे जीना है आपको अपने हिसाब में। लेकिन यहाँ पर ये सोच लीजिए कि भविष्य आपका क्या होगा, आपके भविष्य में क्या होगा, क्या हम कुछ कर सकते हैं? ये निर्णय आपको लेना अनिवार्य है, लेना नहीं अनिवार्य है, लिया जाना चाहिए आपको निर्णय। क्योंकि क्या हम मान लो पढ़ाई कर रहे हो, अगर पढ़ाई में ही अगर आपने अच्छे से निर्णय नहीं लिया तो आगे चल के क्या करोगे? हम आपसे रिक्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि अगर आप एक शिष्य हो, अगर हमें गुरु मानते हो, तो हम भी, हमारा फ़र्ज होता है कि आपको यहाँ पर एडवाइस दें और आपको बताएं कि अभी आपकी उम्र है, आप अच्छे से पढ़ाई करो, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद आप अच्छे से तैयारी करिए, भटकिए नहीं अभी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।